नमस्कार, मैं विक्रांत हूँ। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन के समाचारों में आज क्या-क्या, तो देखते हैं कैमरे की नज़र से। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के तहसील सुंदरनगर ग्राम द्रमण पोस्ट ऑफिस चंबी में एक सच्चा सुख आरोग्य दिव्य शीर्ष आश्रम, जो परम सुख आश्रम द्वारा संचालित है। ये ANDS तप सेवा सुमरन हिमाचल प्रदेश साधना केंद्र आनंदी माँ का ये आश्रम, जो लोगों को किडनी कैंसर से ग्रस्त रोगियों की निःशुल्क सेवा में लगा हुआ है। डॉक्टर BB चौहान, आनंदी माँ और सुरेश मलिक का कहना है कि सच्चा सुख आरोग्य में, तुम्हारा आरोग्य ही आपकी भोजन शैली में बिना दवाई बिना कसरत के भगाएं रोग। जी हाँ, अपने डॉक्टर खुद बने और सुख में ज़िंदगी जिएं। तो आप सुनते हैं मीडिया जंक्शन के साथ एक भेंट वार्ता में आनंदी माँ ने क्या कहा, तो उन्हीं की ही जुबानी। ठीक है, पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद दे रही हूँ, आपने इतना मुझे सेवा की मौका दे रहे हैं। और मेरा नाम है साध्वी आनंदी माँ और मैं दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में निवास करती हूँ, हिमाचल प्रदेश में। ये मेरा शरीर जब 22 साल उम्र था तब से मैं घर की मतलब त्याग करी थी और एक्चुअली स्पिरिचुअल ये के लिए करी थी। और मुझे हमारा गुरुजी को बहुत बीमार देखे थे हम, वो इतना ये हो के साधु मतलब इतनी बढ़िया ज्ञान दे के भी उन्होंने शरीर से बीमार थे, तो वो देख के हमने एक रास्ता ढूंढे। और जब रास्ता ढूंढे उनको सही करने के लिए, तो मुझे ये रास्ता मिली, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम तप सेवा सुमिरन का साधना, वो मुझे 2019 में मिला। तो मैं पहले अपने आप पे करी, मुझे पैदाइश से अस्थमा था और मेरा ब्लड प्रेशर लो रहती थी और मेरा हीमोग्लोबिन 6 था जब मैं न्यू डाइट सिस्टम शुरू करी उससे पहले, और मेरा B12 भी कम रहती थी, 80 था। तो मुझे डॉक्टरों ने लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा और हीमोग्लोबिन का भी B12 का भी बताए थे ऐसे, और अस्थमा तो दमादम से मिटती है। तो बोले थे आपका मतलब अभी ठीक नहीं होगा, इनहेलर हमेशा लेना पड़ेगा। तो ये रास्ता जब मिला, पहले मैं मेरे पे प्रयोग करी तो मेरा मतलब 15 दिन में इनहेलर छूट गया, जो हमारा ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का नियम जो है उससे करे, मतलब प्राकृतिक आहार पे रही, एनिमल प्रोडक्ट का त्याग कर दी, गंदगी का निकाली मैंने, संजीवनी क्रिया एनिमा करके, उपवास करके, डिटॉक्स जूस लेके, फिर उसके बाद प्राकृतिक आहार पे रही, आग में पका वाला भोजन नहीं ली। तो इससे मेरे को धीरे धीरे सभी बीमारी ठीक हो गई और मेरा हीमोग्लोबिन जो 6 था वो मेरा 13 हो गया, जो B12 80 थी वो मेरा 375 हो गई, और मेरा वेट 73 किलो था, तो कम होके 37 हो गई थी इसी आहार पे। लेकिन इसी आहार पे ही, यही प्राकृतिक आहार पे ही मेरा वजन भी बढ़ा और मेरा वेट बढ़ के धीरे धीरे बढ़ के बढ़ा और कांस्टेंट है अभी मेरा 60 किलो वेट है मेरी अभी 60 किलो। तो आहार कब से बंद कर दिया है आपने लेने की? 2019 से फरवरी से मैं आग में पका वाला भोजन बंद कर दी। अभी ये 2025 से ये हो गया अप्रैल, तो तब से नहीं ली मैंने। आपका आश्रम मंडी में है, वहाँ क्या विशेष आपकी तरफ से किडनी या कैंसर के बारे में बता रहे हैं कि आप फ्री इलाज करते हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है? जी, तो जैसे ये मैं इससे ठीक हुई तो मेरा वीडियो अपलोड होती थी, परम पूज्य सदैव BB चौहान गुरुजी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, और वहाँ पे उनकी चैनल में होती थी। तो मेरा वीडियो देख के जो सुरेश मलिक जी जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए, वो अपने घर से ठीक हुए BB चौहान गुरुजी का ये सिस्टम करके। तो उन्होंने मेरा वीडियो देख रहे थे, तो उन्होंने देख के मुझे मिलने आए हमारा ये आश्रम पे। तो जब मिलने आए तब हमारा बहुत कम कमरा बनी थी, 4-5 कमरा बना था, छोटा सा एक हॉल था। तो वो देखे तो उनको लगा कि यहाँ पैसे का कोई मामला नहीं है, सेल्फलेस है, मतलब यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। तो उनका इच्छा था कि मेरे को जो स्टेज कैंसर से जो सुरेश मलिक जी ठीक हुए, उनका इच्छा थी कि मैं निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा करूं। तो उन्होंने 2021 में हमारे दिसंबर में मेरे पास पहुंचे और उन्होंने जो हमारा आश्रम में कम कमरा बना था 4-5, तो उनका मन में ये आया कि मैं यहाँ सेवा दूँ, और उन्होंने वहीं समर्पित हो गए, घर भी नहीं गए और वहाँ शुरू करे सेवा भी, और वहाँ आश्रम को बढ़ाने की, कमरे और भी बन जाए जैसे शुरू करे।
तो वहाँ साधक लोग आने लग गए, क्योंकि इन्होंने कैंसर से ठीक हुए थे। तो इनका ग्रुप था, सुरेश मलिक जी का ग्रुप बना रखे थे उन्होंने। जब वो बैठे बैठे घर में लेटे लेटे जब ठीक होते गए तो ग्रुप बना रखे थे। तो उनको देख के बहुत कैंसर वाले उनके अंडर में कर रहे थे। तो उन्होंने फिर हमारा ये आश्रम में आए, तो आके वहाँ कोई 2 महीना कोई 3 महीना ऐसा रह के करे, तो उससे फिर रिजल्ट आती गई जैसे कैंसर का ठीक होने की। तो इससे हमारा आश्रम की नाम हो गया। मतलब एक तो निःशुल्क होती है, और फिर इसके लिए, और कैंसर वो नाम सुनने से लोग डर जाते हैं, कैंसर मतलब कैंसल ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये एक सिस्टम ऐसा है, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, जिससे कि कैंसर से डरना नहीं है। इसको मतलब हम जब पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहते हैं और सफाई पे ध्यान देते हैं, गंदगी की सफाई में, हमारा कैंसर का मतलब है हमारे अंदर में गंदगी है। तो वो गंदगी की सफाई, कोई भी बीमारी, खाली कैंसर नहीं, बीमारी का मतलब है हमारे अंदर में गंदगी है। वो गंदगी की जैसे सफाई में जो जोर देते हैं, मतलब संजीवनी क्रिया, एनीमा, उपवास करते हैं, डिटॉक्स जूस लेते हैं, ये 3 सफाई का माध्यम है। तो उस पर जो जोर देता है, तो उपवास के माध्यम से ही ठीक हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ठीक होता गया। तो लोगों ने अपने आप अपनी इच्छा से डोनेट करे। हमने किसी को बोले नहीं कि आपने इसमें इतनी पैसा दो, हम कमरा बनाएंगे, आश्रम बड़ा होगा, ऐसा नहीं बोले हम किसी को भी। लेकिन लोगों ने अपनी सो इच्छा से, मतलब खुशी खुशी उन्होंने बोले नहीं, हम यहाँ निःशुल्क सेवा हो रहा है इसलिए हम देंगे। तो ऐसे करके लोगों ने सहयोग करे। ये परमात्मा की इच्छा थी, परमात्मा ने उनको प्रेरणा दे, कोई सभी माध्यम बनते हैं। तो ऐसे करके हमारा बढ़िया एक सुंदर आश्रम, एक प्रकृति के बीच में, पहाड़ों में, और पोल्यूशन फ्री, हरा भरा, और आश्रम बन गई। 32 कमरा है और 2-3 हॉल है वहाँ पे, और वहाँ साधक लोग आते हैं। और ये सुरेश जी जो है बहुत कर्मठ है, और उनका मेहनत और लोगों की सहयोग, और परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी की ब्लेसिंग, हमारा गुरु जी जो स्वामी अखंडानंद गिरी गुरु जी, उनका भी इच्छा था कि वहाँ तप हो, सेवा हो, सिमरन हो। तो उनकी ब्लेसिंग, उनका तप के बल से बहुत सुंदर आश्रम बन गया। और वहाँ खाली कैंसर वाले नहीं, किडनी वाले भी आते हैं। जो आजकल किडनी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डायलिसिस करते हैं लोग, क्रिएटिनाइन बढ़ गया है, वो हफ्ते में 3-3 डायलिसिस करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे डायलिसिस वाले करने वाले पेशेंट भी आए हैं। हम तो पेशेंट नहीं बोलते, उनको साधक ही हैं, मतलब आए हैं जो मतलब वहाँ करे हैं, और उनका डायलिसिस भी बंद हुई है। तो ये क्रिएटिनाइन लेवल भी कम हुआ है। तो ये भी किडनी भी बहुत बड़ा मतलब बीमारी हो गया, फैल गया है ये। और साथ में पैरालिटिक अटैक, ब्रेन हेमरेज, मतलब डॉक्टरों ने मना कर दिए थे। एक जोगेश जी हैं करनाल का, डॉक्टर मना कर दिए थे, ये तो कभी भी ठीक नहीं होंगे बोल के। और वो बोल भी नहीं पा रहे थे, हैं, चल भी नहीं पा रहे थे, ऐसा स्टेज पे आए थे। उनको कंधे में सुरेश जी उठा के लिए हैं। तो कैंसर के उपचार के लिए क्या आपके आश्रम में आना अनिवार्य है, या घर बैठ के भी वो कर सकते हैं कुछ उपचार? एक्चुअली घर में भी बैठ के कर पाएंगे, लेकिन जिसका मनोबल मक्कद है, और जो मतलब इसको विश्वास के साथ करता है, तो कर लेते हैं अच्छी से। लेकिन क्या है ना, चारों तरफ लोग डीमोटिवेट करते हैं, कैंसर नाम सुनने से लोग डर जाते हैं। तो वो बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट करो, केमो करो, रेडिएशन करो। तो मतलब जो ऐसे ही कैंसर नाम से डर गया होता है, तो वो मतलब पजल हो जाता है क्या करें बोल के। लेकिन जो लोगों ने बायोप्सी भी नहीं करे होते हैं, उनका जल्दी ठीक होता है। अगर हम इसको छेड़ देते हैं तो एकदम से बढ़ जाता है। अगर हम उसको छेड़ते नहीं हैं, खाली ट्यूमर पता लग गया और हम ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम शुरू कर देते हैं, तो यूँ एकदम 4 महीने में ठीक हो जाती है। लेकिन जिन्होंने केमो रेडिएशन कर लेते हैं, बहुत जहर, मतलब वो एक तरह की जहर ही है, तो अंदर चली जाती है, तो उसको निकालने के, बॉडी डिटॉक्स करने को टाइम लगती है। तो उसमें समय लग जाता है, 1 साल भी लग जाती है ठीक होने में। और जिसका मतलब खाली भोजन परिवर्तन से खाली ठीक होंगे ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि एक समझना है जो एनिमल प्रोडक्ट के बारे में। लोगों ने जो दूध से बनी चीज़ें और मांसाहार और शहद भी, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है। इसमें हम ना खाली रोग कारक सोच के छोड़ते हैं, एक्चुअली इसमें हिंसा भी है, क्रूएलिटी भी है।
इसमें। जैसे कि हम किसी का आहार को चोरी कर रहे हैं, किसी का आहार चोरी कर रहे हैं मतलब हम पाप कर रहे हैं, कर्म खराब कर रहे हैं, कार्मिक अकाउंट है। हमको कार्मिक अकाउंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसी करनी ऐसी भरनी। हम अगर किसी को दुख दर्द देंगे तो दुख दर्द वापस आएगी। ये चीज़ को जो गहरा समझ जाता है कि हम अंदर से उसका दिल में मानता है, महसूस करता है कि सच में हमने वो बेजुबान प्राणी को हम कष्ट दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, अहित कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ये प्रकृति का सृष्टि को नुकसान कर रहे हैं। जो समझ जाते हैं और वो क्षमा याचना करते हैं और इसके बारे में लोगों को जागरूक कराते हैं। खाली खुद करे तो मैं तक सेंटर हो गया कि मैं खुद ठीक हो जाऊं। आपके आश्रम में कितने लोग अभी तक आ चुके हैं कैंसर से संबंधित, कैसे ठीक हो चुके हैं? हाँ, हमारे पास ऐसे तो उनको ज़्यादा सुरेश जी को पता है कितने लोगों ने आए हैं, उन्होंने मतलब सब बना रखे हैं। लेकिन ठीक होने का रेट जैसे है, जो रह के करते हैं वो ठीक होते हैं। ऐसे हमारे पास अभी जैसे 2 साल से हमारा कर रहे हैं तो 20 लोगों ने ऐसे ठीक हुए होंगे ऐसे। लेकिन आपका क्या मैसेज रहेगा आम जनमानस के लिए? हाँ, ये है कि मैसेज हम मदर नेचर के साथ कनेक्ट होना है। मीडिया जंक्शन भी बनेगा आपका मददगार। देखते रहें विक्रांत के साथ संडे टाइम